So we'll see how many types are there. Before moving to the next point, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? चलो, we'll discuss in 2 minutes in short. Okay. So we have started our very first chapter named set. ठीक है. So what is set? What is set? 2 दिन से देख रहे हम. Set क्या होता है? It is nothing but the Well-defined collection of objects or elements. well def yes, it is nothing but the well defined collection of the elements or objects. Yes. Okay. We have seen that the well defined word matters here. ठीक है. उसमें जिसमें कोई ओपिनियन नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं. देन हमने कुछ रूल देखे थे, सेट कैसे डिफाइन करते हैं. सेट डिफाइन करने के लिए हमें सेट को करली ब्रैकेट्स में डिफाइन करना है. सेट डिफाइन हम कैपिटल लेटर से करते हैं. उसके बाद सेट के जो एलिमेंट्स है उसे हम स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करते हैं, या डिपेंड्स. अगर क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल लेटर में वर्ड है तो हम उसके लेटर एज इट इज कॉपी करते हैं, राइट. देन वी हैव सीन दैट देयर इज अ सिंबल, जिसको हम क्या कहते हैं, यस. यस आराध्या. Belongs to. बिलोंग्स टू. सो वी यूज दिस सिंबल कि अगर कोई सेट में कोई आपका एलिमेंट बिलोंग करता है तो वी यूज दिस सिंबल विच इज नोन एज बिलोंग टू. अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू कर देते हैं हम उसको. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि सेट डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 रूल होते हैं, राइट. देयर आर 2 रूल्स टू डिफाइन सेट्स. द वेरी फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट रूल क्या है? यस अंश, रूल बताओ सेट डिफाइन करने के. सेट कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए. यस. और मैम उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. परफेक्ट. सेट डिफाइन करते तब उसमें नो रिपीट्स आर देयर, रिपीट्स अलाउड नहीं होते. एंड सेकंड थिंग क्या है? ऑर्डर डजंट मैटर. ऑर्डर डजंट मैटर. चाहे मैं वो AEIOU लिखूं या IOUE लिखूं, डजंट मैटर. सो देर आर मेन बेसिक 2 रूल्स कि जिसमें हमें सेट डिफाइन करते वक्त रिपीट्स नहीं करना है. एंड सेकंड वन क्या होता है आपका? ऑर्डर मैटर नहीं करती है. उसके बाद हमने कल क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? मेथड्स देखे थे, राइट. सो देर आर अगेन 2 मेथड्स जो हमने डिफाइन की थी. द फर्स्ट वन है जिसको हम लिस्टिंग और रोस्टर मेथड कहते हैं. एंड द सेकंड वन था आपका सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. जिसको हम क्या कहते हैं हम जिसको रूल मेथड. ठीक है. सो उसमें हमने देखा था कि हाउ वी आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, जिसमें हमने स्टडी किया था हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन. एक ही सेट को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मेथड? प्लीज लेट मी नो दैट. धनिका इज देयर? धनिका. yes. Let me know the difference between both methods beta. yes. अनम्यूट कीजिए. हाँ, अब बताइए. मिस इन लिस्टिंग मेथड मतलब जो कि नंबर्स होते हैं लाइक बिटवीन 1 to 20, तो इन लिस्टिंग मेथड हम वो पूरे लिखते हैं. एंड जो सेट रूटर मेथड होती है उसमें x a is a set of x such that x is a even number between 1 to 20 like this in numbers. मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लिखते हैं, राइट. राइट. बट व्हाट इज द यूज ऑफ बोथ? यस आराध्या, व्हाट इज द यूज ऑफ बोथ? क्या डिफरेंस है? कब कौन सी यूज करना चाहिए मेथड, कब कौन सी मेथड यूज करना चाहिए, बताइए. मैम जब थोड़े से नंबर होते हैं तो फिर से लिस्टिंग लाउडली. मेथड यूज करनी चाहिए. जब थोड़े से नंबर होते हैं तो लिस्टिंग मेथड यूज करनी चाहिए. और जब बहुत यस. सारे नंबर होते हैं तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म यूज करना चाहिए. इट मीन्स जब आपके पास काउंटेबल नंबर होते हैं और फाइनाइट नंबर होते हैं तो यू कैन यूज लिस्टिंग मेथड, राइट. वही अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तब हम क्या करने वाले सेट बिल्डर फॉर्म यूज करने सेट वाले. ठीक बिल्डर है. फॉर्म. ये पूरा मेथड जो है आपका, जो लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये दोनों हमको थ्रू द चैप्टर, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है. बार बार उसके एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, बार बार हमको उसको सॉल्व करना है. वन बाय वन हम देखेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. आपने कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन किया क्या?
ऑल क्वेश्चंस वी आर सॉल्व ना फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1? सभी सॉल्व हुए ना क्वेश्चंस? प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया सबका फर्स्ट? ओके, सो नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग जिसके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, गिव द हेडिंग। अगर आप कंसेप्ट मैप देखोगे, अगर आपने फर्स्ट पीरियड में कंसेप्ट मैप लिखा था तो उसमें हमने दो सेक्शन देखे थे। एक था आपका टाइप्स ऑफ सेट एंड दूसरा था रिलेशनशिप बिटवीन द सेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर आपको बेसिकली चार टाइप्स रहने वाले जो हम आज वन बाय वन देखेंगे। एंड उसके बाद ये टाइप्स ऑफ सेट के अंदर ही रिलेशनशिप वाले सेट आते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वल सेट, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो विल सी दैट वन बाय वन। सो उस दिन टाइप्स ऑफ सेट में हमने लिखे थे क्या टाइप्स? टाइप्स लिखे थे क्या आपने? यस नो सर हिलाना है। लिखे थे, हाँ। सो व्हाट वाज द फर्स्ट वन देयर? सो सबसे पहला आपका टाइप है विच इज नोन एज सिंगलटन सेट। विच इज नोन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, गिव द हेडिंग under the types of set. Give the first heading singleton set. See, as a name suggesting, आप खुद बता सकते हो सिंगलटन क्या होता है। सिंगल, सिंगल मतलब क्या? आई एम अ सिंगल बोलते हो ना आप लोग, आई एम अ सिंगल, आई एम नॉट सिंगल एक्चुअली। आप लोग बोलते हो ऐसा, आई एम अ सिंगल बोलते हो ना। सिंगल मतलब क्या? एक ही, एक ही। ठीक है, सपोज आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, मेक अ सेट। सपोज आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, set of month whose days are less than 30। बताओ क्या आएगा वो सेट। सपोज ये आपका सेट है, आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके जिसके मंथ्स के डेज लेस देन 30 होते हैं। बताओ कौन सा मंथ आएगा? फेब। पहले लिखना नहीं है कुछ, वेट करो, सिर्फ हेडिंग देना है आपको सिंगलटन सेट बोल के। हाँ यस। सो सेट ऑफ मंथ्स हुज डेज आर लेस देन 30। ऐसा कोई मंथ है क्या जिसमें लेस देन 30 डेज होते हैं? ऑब्वियसली कौन सा मंथ होता है ऐसा? कौन सा मंथ होता है फेब ऐसा? फरवरी, फेब फेब्रुवरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए ये सेट में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? वन। एक ही एलिमेंट है ना उसमें, फरवरी, फेब्रुवरी, राइट। सो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन कहते हैं। ठीक है, सो सपोज वन मोर, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट x belongs to natural number and x is less than 2। अब बताओ इसके सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके सेट में? यस, एक्स का से बी आपका सेट है सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर बोला है और वो नंबर क्या होना चाहिए? लेस देन 2। तो क्या आएगा अंश? क्या आएगा? वन। यस अंश, ओनली वन विल बी देयर, राइट। ओनली वन विल बी देयर। अगर मैं वही बोलती हूँ कि लेस देन इक्वल टू 2, अब कितने आएंगे? 1 and 2, राइट। वन एंड अब कितने आएंगे? 1 and 2। मतलब अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? दो। 2 हो गए, राइट। हाँ, हाँ, तो दिस विल नॉट अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, सो विच इज नोन एज सिंगल। आ रहा है आपके ध्यान में? आ रहा है? ठीक है, सो हियर विल कम टू आवर कंडीशन कि एक्स बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होंगी, इसीलिए उसका सेट में सिर्फ वन एलिमेंट होगा। देयरफॉर इट इज अ सिंगलटन सेट। इट इज अ सिंगल। समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है? ओके, चलो। सो अगेन, अगर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेना है मुझे तो कितना आएगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर? टू। यहाँ करते हैं, only 2 is there, so again we will get only one element, right। again we number of element उसको क्या कहते हैं हम, पता है क्या? कार्डिनलिटी कहते हैं।
जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट करते हैं ना उसको कार्डिनलिटी कहते हैं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगेन कितने आए नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आए, तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। समझ में आ रहा है आपके? तो जो सेट में सिर्फ 1 एलिमेंट होगा वो आपका सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, चलो राइट डाउन द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख लो उसकी, गिव द हेडिंग सिंगलटन सेट, उसके नीचे आपको डेफिनेशन लिखना है, शो यू। राइट हियर, सिंगलटन सेट डैश करके डेफिनेशन लिख लो उसकी। A set consisting of single element is called a singleton set। उसके नीचे एग्जांपल्स भी लिख लो। Write down the example after that। A is the set of even prime numbers and उसमें आपको सिर्फ 2 मिलेगा। You can write more than one example। हेलो मैम, एक हम्म, 2 मिनट रुकिएगा सिर्फ। ओके सर। यस, मैं आपको बताता हूँ, फिर शुरू करिएगा। ओके ओके भैया, ओके। आप लिख लो तब तक। मैं सिर्फ पूरा चार्ट लिखना है या सिर्फ उतना? नहीं नहीं, सिर्फ सिंगलटन का लिखना है आपको, सिर्फ फर्स्ट डेफिनेशन लिखो।
मैम आप अभी शुरू कर सकते हैं। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सॉरी भैया, यस। ओके। अरे नो प्रॉब्लम। यस, मैं ये कैमरा ऑन करो बेटा। रिटर्न डेफिनेशन एन एग्जाम्पल। यस एवरीबडी, विजिबल हो रहा है? ओके, सो विल स्टार्ट अगेन, कमिंग हियर अगेन। सो सो अभी आपके ध्यान में आ गया सिंगलटन सेट क्या होता है? यस, सिंगलटन सेट क्या होता है ध्यान में आ रहा है आपके? ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड है आपका टाइप, विच इज नथिंग बट द एम्प्टी और नल सेट। सो नेक्स्ट हेडिंग देना है आपको, नेक्स्ट हेडिंग देना है एम्प्टी और नल सेट। अपने सबने सिंगलटन सेट का डेफिनेशन लिख लिया है ना, विथ एग्जाम्पल लिखा है। ओवर नव्या, ड्राउनी, Yes, ma'am. ड्राउनी यूअर्स। Ma'am, I am unable to write. ओके, चलो, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका सेकंड टाइप ऑफ सेट, विच इज नथिंग बट, एज अ नेम सजेस्टिंग, आप भी बता सकते हो, इट इज नथिंग बट, गिव द हेडिंग सेकंड वन, एम्प्टी और जिसको हम कहते हैं नल सेट। ठीक है, एम्प्टी और नल सेट। रिटर्न गिवन हेडिंग। चलो, तो एज अ नेम सजेस्टिंग, एम्प्टी और नल सेट क्या होता है? एम्प्टी और नल सेट, यस, एनीबडी फ्रॉम यू, लेट मी नो व्हाट इज एम्प्टी और नल सेट, बता सकते हो कोई? यस, ऑडिबल हो Empty रहा or है ना null आपको? set. हम्म, Empty or null set is like in which there is no animal element present. यस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे उसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? यस नव्या, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो सेट कैसा होगा? एम्प्टी होगा, तो करली ब्रेस तो रहेगा वहां पे, जैसे हम उसको डिफाइन तो करेंगे, बट बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो कितने होंगे? कितने होंगे वो एलिमेंट्स? जीरो एलिमेंट्स होंगे, नो एलिमेंट्स विल बी देयर। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एम्प्टी और नल सेट को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे एम्प्टी करली ब्रेस से डिफाइन करते हैं, और उसको हम ऐसा इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, इससे भी डिफाइन करते हैं बेटा एम्प्टी सेट को। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको क्या बोलते हैं हम? फाई। फाई पता है आपको? साइन पता है फाई का? PHI, फाई पता है? तो जब एम्प्टी सेट की बात आती है तो इधर हम उसको करली ब्रेस में दिखाते हैं, दो करली ब्रैकेट्स में, इस तरह, और सिंपली उसको हम एक सिंबल में डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं फाई, PHI, फाई। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल देखेंगे ऐसा, एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप कोई भी ऐसा रैंडम एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आप एम्प्टी सेट दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो, I'll give the example. Let A be the set of X such that X is a odd number between 7 and 11। बताओ क्या आएगा आंसर?
क्या आएगा आंसर? What is the odd number between 7 and 8? Yes, 9 is not odd number. Odd नहीं चाहिए था वहां पे, क्या चाहिए था? Odd नहीं चाहिए था वहां पे, क्या चाहिए था? प्राइम नंबर चाहिए था, ठीक है। अब बताओ, A is the set of X such that X is a prime number between 7 and 11. कोई प्राइम नंबर है क्या 7 and 11 में? Yes, no, right? So therefore आपका आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया आपका? दिस वन। समझ में आ रहा है आपके? आई एम नॉट गेटिंग, समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। Yes, no? ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। आप भी रैंडमली कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेट्स से दैट B is the set of Y such that Y is a natural number between 2 and 3। बताओ अभी, है कोई ऐसा नंबर 2 and 3 के बीच में जो नेचुरल होना चाहिए? व्हाट आई एम सेइंग दैट नेचुरल होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर है क्या? ऑब्वियस नहीं है। 2 एंड 3 के बीच में बहुत सारे नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। व्हाट इज आवर क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। 2 एंड 3 के बीच में बहुत सारे, जैसे आप यू कैन से दैट 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है एंड सो ऑन। बट व्हाट इज आवर कंडीशन? नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो 2 एंड 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो सिंपली यू कैन से दैट बी इज द एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलो, सो राइट ऑन द डेफिनेशन फॉर एम्प्टी सेट। डेफिनेशन लिख लो। यूज द सेकंड हेडिंग एम्प्टी सेट। मैम एक डाउट है। हाँ पूछिए, फॉर श्योर। मैम अगर करली ब्रेसेस के अंदर फाई का सिंबल हो गया तो वो एम्प्टी ब्रेसेस थोड़ी एम्प्टी सेट थोड़ी रहेगा। हाँ, तो फाइव का जो से ये देंगे ना, हम उसको हम क्या कहेंगे? मेंबर कहेंगे, बट वो जीरो कंसिडर होगा, ठीक है। आपके ध्यान में आ रहा है क्या व्हाट आई एम सेइंग दैट सिंगलटन में क्या होता है? एलिमेंट 1 होता है, ठीक है, और एम्प्टी सेट में एलिमेंट 0 होता है। तो जब हम फाइव डिफाइन करते हैं ना, एक्चुअली वो जीरो एलिमेंट होता है। फाइव इज द सिंबल फॉर जीरो देयर, एम्प्टी का सिंबल है वो, ठीक है। हम जस्ट शो करने के लिए दिखाते हैं कि ये सेट एम्प्टी है, इसीलिए हम उसको फाइव से डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, वन मोर थिंग, किसी को डाउट है ऐसा वाला कि अगर वो एम्प्टी ही सेट है तो हम उसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है? एनीबडी देयर? अगर वो एम्प्टी है, हम सिर्फ करली ब्रेस में ही दिखा रहे हैं उसको, तो फिर क्या जरूरत है उसको सेट में दिखाने की? बताइए, अपने डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनीबडी? अगर वो एम्प्टी ही है तो व्हाई व्हाई वी आर शोइंग दैट, कि हम क्यों बोल रहे हैं वो सेट है? अगर वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ही नहीं, तो हम क्यों बता रहे हैं वो सेट ही है? एनीबडी बता सकता है कोई? यस, एनीबडी इज देयर? सोचिए। यस, एम्प्टी कब हुआ वो सेट? वो सेट एम्प्टी कब हुआ? जब हमने कुछ पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो की, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि ये कंडीशन फॉलो करके आपको सेट बनाना है, बट आफ्टर फॉलोइंग दैट कंडीशन वहां पे जीरो एलिमेंट आए, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस कंडीशन हमको वहां पे जीरो एलिमेंट मिलता है। मतलब आपने एक वेल डिफाइंड कंडीशन को सॉल्व किया जिसका आंसर एट लास्ट जीरो आया। दैट्स व्हाई वी आर शोइंग दैट कि एम्प्टी सेट भी आपका सेट ही है, दो देर आर नो एलिमेंट्स इन बिटवीन करली ब्रैकेट्स। समझ में आ रहा है आपके? वो एम्प्टी कब हुआ? जब हमने कोई पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करके उसका रिजल्ट चेक किया, तब जाके वो एम्प्टी आया। तो उसको हमको फॉर श्योर आफ्टर सॉल्विंग शो करना है कि ये सेट है, बट ये सेट में एलिमेंट्स नहीं है। उसमें एलिमेंट्स क्या है? जीरो एलिमेंट्स है। उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? जीरो एलिमेंट्स होंगे। सिंगलटन में एलिमेंट्स कितने होंगे? सिंगलटन में एलिमेंट्स कितने होंगे? वन। एंड एम्प्टी सेट में एलिमेंट कितने होंगे? जीरो। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, चलो, यस नो, क्लियर हुआ है? यस, चलो लिखो, उसका डेफिनेशन लिख लो। आई विल डिक्टेट यू, राइट डाउन।
राइट डाउन। if लिख रहे हो आप लोग? ये लिख लो सेकंड वाला, विथ एग्जाम्पल लिखना है आपको। if there is no single element in the set which satisfied the given condition, then it is called null or empty set. लिख लीजिए। मैम हाँ फाई को बोलिए। भी कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखेंगे ना? डिपेंड्स करता है बेटा, आप एम्प्टी सेट दिखा रहे हो तो फाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, और आप अगर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिखा रहे हो तो सिर्फ फाई दिखा सकते हो। ठीक है, आप उसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आइदर आप उसको कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन करिए जो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स है, और आप सिर्फ फाई डिफाइन करिए, कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे। राइट, ठीक है। यस रावनी। यस मैम। लिख लीजिए डेफिनेशन। if there is not a single element in the set which satisfied the given condition, then it is called a null set or an empty set. Over. Example लिख लो। Suppose set B is the set of x such that x is a natural number between 2 and 3. आगे आपको ना ऐसे क्वेश्चंस आने वाले, आपको सेट डिफाइन करना है, लिस्टिंग मेथड में हो चाहे वो रूल में सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड का हो, वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, एट लास्ट आपको दिखाना है वो सिंगलटन है क्या, वो एम्प्टी है क्या, वो फाइनाइट है क्या, वो इनफाइनाइट है क्या। सो फिर से हमको लिस्टिंग मेथड पे आना ही है, फिर से हमको रूल मेथड पे आना ही है। बाय डिफाइनिंग दैट हम फिर डिसाइड करेंगे वेदर इट इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन है, सबसेट है, इक्वल सेट है, ये सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, डू इट फास्ट। ओवर। ओ बेटा। यस मैम। यस मैम। नव्या, आज भी इशू हो रहा है क्या नेटवर्क का? यस मैम। कहाँ से हो आप? हाँ एक्चुअली मैं हिंगन घाट से हूँ, लेकिन मैं अभी सोलापुर आई हुई हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। ओके, एग्जाम्पल लिख लिया। आप चाहे तो और दो तीन एग्जाम्पल आपकी तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने मंथ वाला देखा था, याद है आपको? मंथ का एग्जाम्पल देखा था कि लेस देन 30 है तो कौन सा मंथ आता है? फरवरी। वही अगर सेम एग्जाम्पल रिपीट करना है, राइट अ नेम ऑफ मंथ हुज डेज आर ग्रेटर देन 30, ऐसा बोला तो हुज मंथ ग्रेटर देन 32 बोलिए, 30 के ग्रेटर तो आएगा, बताएंगे? ग्रेटर दैट डेज अगर ग्रेटर देन 32 है तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं आएगा, सो फिर से नल सेट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस, ओके। चलो नेक्स्ट वन। अब हम थर्ड वन पे जो है आपका फाइनाइट सेट। सो गिव द थर्ड हेडिंग, एग्जाम्पल लिखो, डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। नाउ द थर्ड टाइप है आपके सेट का विच इज नोन एज फाइनाइट सेट। ये है आपका एक फाइनाइट सेट, एंड देन आपको देखना है फोर्थ वन इनफाइनाइट सेट। अभी आपको सिर्फ थर्ड वन देना है, अभी सिर्फ आप ये हेडिंग देंगे, थर्ड वन फाइनाइट सेट। एज अ नेम सजेस्टिंग, फाइनाइट मतलब क्या?
एज अ नेम सजेस्टिंग, फाइनाइट मतलब क्या? जिस काउंटेबल। काउंटेबल, सिंपली फाइनाइट मतलब क्या? काउंटेबल। काउंटेबल। सो अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 20, सेट ऑफ आपने वो सोलर मंथ, वो सोलर नेम ऑफ द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, उसके बाद हमने कल जो भी एग्जांपल्स देखे थे, आप उसपे से डिसाइड कर सकते हो कि फाइनाइट सेट क्या है, राइट? सपोज आई एम सेइंग दैट, suppose A is the set of X such that X is a multiple of 6, which is less than 50. बता सकते हो? यस, यस, बताइए क्या आएगा वो? यस आराध्या, क्या आएंगे वो? 6, 12, 18, 24, 32, 30, 36, एंड 42 and 48. ठीक है। सो ये सब काउंटेबल है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर हो रहा है? वही अगर मैं सिर्फ इतना करूं, सपोज अपन ये रिमूव कर देंगे, ये वाला सेंटेंस रिमूव करना है, और आपको इतना ही सेट है कि ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। उसको कोई लिमिटेशंस नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6। अब कैसा करोगे? अब आपका सेट क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24 एंड डैश 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 डैश। समझ में आ रहा है? मैंने उसको कुछ लिमिटेशन दिया है क्या? तो जितने नेचुरल नंबर है मैं उसको 6 से मल्टीपल करते चलूंगी। तो सब ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, और ये क्या हो गया आपका जो काउंटेबल नहीं है, वो क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है? सो इफ यू ऑब्जर्व यू विल गेट दैट कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, यस, इफ यू ऑब्जर्व यू विल गेट दैट नेचुरल नंबर इज infinite set, whole number is infinite set, set of integer is infinite। क्लियर हो रहा है आपको डिफरेंस? सो दोज हु आर काउंटेबल उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, दोज विच आर नॉट इनफाइनाइट, काउंटेबल नहीं है वो, उनको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट करेंगे। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? समझ में आ रहा है आपको? तो इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें तो हमने नंबर सिस्टम देखी थी, और नंबर सिस्टम में आपको पता है, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, यू नो वेरी वेल दैट नंबर सिस्टम जिसमें नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगेन सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगेन सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ p by q such that p and q belongs to इंटीजर। पता है ना आपको रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर -7 हो सकता है, 11/2 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, राइट? राइट? and infinite numbers are there. So if you observe, these all are natural number, whole number, integer, rational number। ये सब किसके सेट है? कौन से सेट है ये? These are infinite set। क्लियर हो रहा है आपको? सो जो सेट आपके काउंटेबल है उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और जो सेट काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है, उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर है दोनों? यस, क्लियर हो रहा है? ओके। सो नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन लिखना है, सो गिव द थर्ड हेडिंग फाइनाइट सेट। गिव द थर्ड हेडिंग फाइनाइट सेट। राइट ऑन द डेफिनेशन। हाँ, वन मोर थिंग इज देयर, लिसन स्टूडेंट्स, एक मिनट ध्यान देना है आपको। एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है, ठीक है? एम्प्टी सेट इज ऑल्सो, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, क्योंकि वो काउंटेबल है ना, कितने एलिमेंट्स है उसमें?
कितने एलिमेंट्स है उसमें? 0। एंड 0 हम काउंटिंग में लेते हैं क्योंकि होल नंबर भी है, राइट? तो कोई भी अगर फाइनाइट सेट है तो अदर इधर वो काउंटेबल रहेगा और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। समझ में आ रहा है आपके? ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन। If a set is a null set, if a set is a null set, if a set is a null set, or or number of elements are limited, or number of elements are limited and countable, then it is called as finite set. Then it is called as finite set. Example लिख लो। धरावनी, आपका कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? मैम मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए मैंने सर से परमिशन ली है। आपकी बात हो गई क्या भैया से? हाँ। ओके, नो इशू। Do it fast. ऑल 4 टाइप्स क्लियर है क्या सभी के? किसी को कुछ डाउट है क्या? फर्स्ट वन है सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 1। देन नल सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 0। देन फाइनाइट सेट, जिसमें आपके सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे। एंड देन इनफाइनाइट सेट, जिसमें आपके सेट के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, लिख लो फटाफट। दोनों डेफिनेशन लिख लो। पहले फाइनाइट सेट का डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल लिखना है आपको, एंड देन इनफाइनाइट सेट लिख लो, उसका भी आपको एग्जाम्पल लिखना है। आफ्टर इनफाइनाइट सेट हम नीचे कुछ नोट लिखेंगे। पहले डेफिनेशंस लिख लो दोनों। चलो, डू इट फास्ट। ओवर, written both. Write down the finite set with definition, and then write down what is infinite set with definition, and then example for both. इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लिखना है आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद नीचे आपको एक नोट लिखना है, ओवर विथ बोथ डेफिनेशन एवरीबॉडी। Yes, ma'am. ओके, नीचे एक नोट लेना है आपको। डियर स्टूडेंट्स, नीचे एक नोट बोल के लिखना है।
मैम 1 मिनट दिखा। ओके, हुआ? यस। Okay, write a note. Write on the note here. Note that natural number, whole number, integers, rational number, and real number all are infinite set. आपको नीचे ये दिखाना है तो दिखा दो, को पता है वो बार बार नहीं लिखा तो भी चलेगा. You know that what is natural number, what is whole number, integer. ठीक है. सो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट, जहाँ पे आपने डेफिनेशन के थ्रू देखा है कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है and how we are going to decide that whether it is finite set, whether it is infinite set, whether it is simple singleton set or empty set. Now we'll have some example. अभी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके फिर डिसाइड करना है कि वो कौन सा टाइप है, सिंगलटन है, एम्प्टी है, फाइनाइट है और इनफाइनाइट है. ओवर अंश, ओवर? यस मैम. चलो, ओके. शुड वी मूव नेक्स्ट? Okay, so we'll have some examples. Shall we take the first example? Take the first example. ऊपर हेडिंग देना है आपको, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड. चलो, ये यहाँ एग्जाम्पल्स में आपका लिस्टिंग मेथड का भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड देन आपको क्लासिफाई करना है इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट. दो ही इसमें क्लासिफाई करना है आपको. सो राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासिफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. ठीक है. टेक द फर्स्ट वन. क्या है आपका फर्स्ट वन? ए. ए इज द सेट ऑफ एक्स. यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन लेना है आपको. A is the set of x such that x belong to natural number. Okay. And x is an odd number. जो x है आपका वो डेफिनेटली नेचुरल नंबर रहेगा. इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट इज एन ऑड नंबर. तो क्या हो गया वो सेट? सेट A इज, बताओ क्या हो गया वो? यस अंश, बताओ. क्या मैम, कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको. इज एन ऑड नंबर. यस मैम अंश. नल सेट. क्यों? क्यों बताइए मुझे. मैम क्योंकि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसमें. नहीं तो ये, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, ये लिस्टिंग मेथड का एग्जांपल है क्या सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है? सेट बिल्डर. सेट बिल्डर का है तो उसको आपको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ. तो कन्वर्ट कीजिए ना उसको फर्स्ट. आपके ध्यान में आ रहा है क्या? मैं गया था. आपको गिवन एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म का है. आपको क्या करना है, उसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करने वक्त आपको क्या बोला है? एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर. तो क्या आएगा? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1,
3 5 7 7 9 9 again 11 again 11 13 13 15 17, ठीक है ना। बट एन एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। तो नेशनल हाँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो उसमें ऑड इनफाइनाइट नंबर भी क्या होंगे, ऑड नंबर भी क्या इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट हो गया। आपको क्लासिफाई करना है, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, लिस्टिंग अच्छा मेथड में कन्वर्ट करो, अनक्लासिफाई करो, राइट। हम इसका फॉन्ट कम करेंगे। लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करके आपको क्लासिफाई करना है। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है अंश फिर, इनफाइनाइट परफेक्ट, इट इज अ इनफाइनाइट सेट। चलो लिख लो। नाउ टेक द सेकंड वन। ओ विथ फर्स्ट वन एवरीबॉडी, मुंडी हिलाना है। इडली खाएंगा, डोसा खाएंगा, हाँ हो गया सबका। चलो सेकंड वन, सेकंड वन है आपका, B is the set of x. Read the question carefully. Where x belong to natural number n and 3x minus 1 equal to 0. अब मुझे इससे बताना है आपको 3x minus 1 equal to 0, मतलब 3x equal to क्या हो गया, 1/3। और x is equal to क्या हो गया, 1/3, राइट। बट आपका x क्या होना चाहिए, नेचुरल x क्या, नंबर नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर। तो 1/3 नेचुरल नंबर है क्या, 1/3 नहीं नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो b क्या हो गया, b is nothing but, b is nothing but infinite set, राइट। इनफाइनाइट है क्या, यस यस मैम फाइनाइट। फाइनल। अंश एम्प्टी है ना बेटा, वो एम्प्टी हो गया ना, बी में कुछ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, लुक हियर, x की वैल्यू 1/3 आपके पास 1/3 आई, और x क्या बोला है, बट x क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर होना नेचुरल चाहिए। और नंबर 1/3 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं मैम 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है वो, कौन सा नंबर इरेशनल है, नंबर हाँ रैशनल नंबर, इरेशनल जो भी है वो तो हम बाद में आएंगे, बट p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसीलिए b का जो सेट आप लिख रहे हो लिस्टिंग मेथड से, ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, एम्प्टी एम्प्टी हो गया ना, इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। और अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट 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 सेट हो गया। राइट इट डाउन। फिर से लिखेंगे क्या प्रॉपर वे में, ध्यान में नहीं आ रहा है क्या, फिर से लिखेंगे क्या, लिख लिया आपने अंश, यस मैम हो गया था ओके। चलो टेक द थर्ड वन। अभी थर्ड वन सॉल्व करो। सो व्हाट इज द थर्ड वन, यस धनिका आप बताएंगे। यस धनिका, क्या बोला है, C is the set of x such that x belong to natural number and x is divisible by 7, बताइए क्या आएगा वो, 14। 7 आएगा क्या, नहीं हाँ 7 में। 7 भी आएगा, 7
14, 14, 21, 28, हाँ 30, 7 का टेबल आता है ना। हाँ तो 42, ये कहाँ तक चलेगा? infinite. इनफिनाइट चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एन आपको नेचुरल नंबर बोला है, आपको कोई लिमिटेशंस नहीं दिया है। सो यू आर गोइंग टू राइट एंड राइट एंड राइट, कि 7 10 70 भी लिख दिया आपने, उसके बाद 77 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट आपको क्लासिफाई करना है, सो दिस विल बी योर इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? सो इसमें क्या हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, और प्रैक्टिस कौन सी मेथड की मोस्ट इंपॉर्टेंट है? लिस्टिंग मेथड बहुत इजी होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का प्रैक्टिस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू क्लासिफाई वेदर इट इज इनफाइनाइट और वेदर इट इज फाइनाइट सेट, ठीक है। चलो, जिनका थर्ड वन हो चुका है वो फोर्थ वन सॉल्व करेंगे। हाँ, फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट वन है, हम लिखेंगे उसको इधर, प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। यस, क्या बोला है? D is the set of pair of A and B such that AB belongs to whole number, such that A and B belongs to the whole number, and A plus B इक्वल टू क्या दिया है आपको कंडीशन? A plus B क्या दिया है आपको? 9 होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है। होल नंबर तो इनफाइनाइट है, बट अभी हमारे पास लिमिटेशंस आ गए बेटा। नाउ वी आर हैविंग अ लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन है? कि जो ये पेयर है ना, ए बी का, ये पेयर का सम कितना होना चाहिए? ये पेयर का सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। क्लियर? एबल टू सॉल्व? कर पाएंगे क्या आप? अच्छा, 9 का सम होने के लिए सी, ये सपोज आपका ए है और ये आपका बी है, तो लेट्स से दैट ए 0 है, बी 9 है, ए 1 है तो बी 8 है, ये 2 है तो 7 है, 3 है तो 6 है, 4 है तो 5 है, ये अगर 5 है तो ये 4 है, ये अगर 6 है तो ये 3 है, राइट। और ए अगर आपका 7 है तो ये 2 है, ए आपका 8 है तो बी आपका 1 है, ए अगर आपका 9 है तो बी आपका 0 है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ए प्लस बी 9 होना चाहिए, आपका कंडीशन है, वहां पे आपको लिमिटेशंस आ गए कि आप ए एंड बी पेयर जो ऐसा फाइंड आउट करोगे जिसमें ए और बी की सम आपको नहीं आना चाहिए। सो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज, ये सब क्या हो गए? पॉसिबिलिटीज हो गए, कि अगर आप 0 प्लस 9 करेंगे तो 9, 1 प्लस 8 करेंगे तो 9, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है आपके? जस्ट हम सेट का रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या फॉलो करना है आपको? रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व हियर दैट सी 4 एंड 5 अलग चीज है, एंड 5 एंड 4 अलग है, दीज आर नॉट सेम, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ए की वैल्यू ही हमेशा पहले आएगी और बी की बाद में। तो इसमें ए की वैल्यू 4 है और इसमें ए की वैल्यू 5 है, सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अब आपका सेट क्या हो गया? और विद ऑल दिस डिस्कशन आपका सेट क्या हो गया? आपको ये एक और बी के फॉर्मेट में लिखना है। तो आपका सेट क्या हो गया? 0,9, उसके बाद 1,8, उसके बाद 2,7, उसके बाद 3,6, देन आएगा आपका 4,5, देन आएगा आपका 5,4, देन आएगा आपका 6,3, अगेन देन 7,2, देन आएगा आपका 8,1 एंड देन 9,0।
सो अब मुझे बताओ ये काउंटेबल है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ मैम एलिमेंट्स कितने? हाँ मैम बताइए। इधर रेपिटेशन नहीं होगा क्या, वो 0 और 9 और सबका? रिपीटेशन नहीं अलाउड है ना सेट में बेटा। व्हाट आई एम सेइंग दैट 0 और 9 टोटल अलग है और 9 एंड 0 अलग चीज है। हम ऑर्डर्ड पेयर यूज कर रहे हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर पता है? ऑर्डर्ड पेयर पता है क्या आपको? नव्या, ऑर्डर्ड पेयर पता है क्या बेटा? नहीं मैम। ओके चलो लेट इट बी, हम उस पे आएंगे, ज्योमेट्री में आएगा आपको वो। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है ना ए एंड बी, इस हिसाब से ए की वैल्यू फर्स्ट आएगी, बी की बाद में आएगी। तो फर्स्ट वे में ए की वैल्यू 0 है और बी 9 है, एंड लास्ट वन में ए आपका 9 है, ए आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रिपीटेशन नहीं कह सकते हैं। सो दीज ऑल आर द पॉसिबिलिटीज जिसके आपको सम ए प्लस बी 9 मिलेगा। ठीक है, ठीक है नव्या। यस मैम। तो नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? एलिमेंट्स कितने ये सेट में देखो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? कितने हो गए? 10 हो गए, मतलब काउंटेबल है। यस, इज इट काउंटेबल? यस, देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर डी इज अ, यस, डी इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है क्या? एस नो? यस मैम। हम्म, धनिका आपको क्लियर हुआ क्या? यस। हम्म, ओवर आराध्या। यस मैम। हो गया सबका? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेना है। अगर फास्ट हो रहा है तो लेट मी नो दैट। हाँ, स्लो हो रहा है तो वो भी बताना है आपको, तो थोड़ा स्पीड अप करेंगे। चलो टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल लेना है आपको। सेट ई। नेक्स्ट एग्जांपल लेना है आपको, सिंपल वन है दिस वन। E is the E is the set of X such that X belong to integer। अब आपका X जो आएगा यहाँ पे वो इंटीजर आएगा। ठीक है, एंड कंडीशन दी है आपको, लिमिटेशन दिया है। व्हाट इज द लिमिटेशन? एक्स स्क्वायर कितना है? 100 है। अगर एक्स स्क्वायर 100 है तो एक्स कितना हो गया आराध्या? 10 and -10। यस, एक्स 10 हो गया सिंपली, वेरी फर्स्ट। बट इफ यू ऑब्जर्व, एक्स प्लस माइनस 10 है, क्योंकि -10 का स्क्वायर भी कितना है? 100 है, और +10 का भी स्क्वायर कितना है? 100 है। सो ये सेट क्या हो गया? सो ये सेट क्या हो जाएगा? ई इज द सेट ऑफ इंटीजर हु स्क्वायर इज 100। तो ये हो जाएगा -10 एंड +10। अगर यहाँ पे दो ही एलिमेंट है मतलब काउंटेबल है, मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया क्या? कंडीशन चेक करो। कंडीशन बोला है कि एक्स स्क्वायर ऐसा, एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसका स्क्वायर 100 आना चाहिए। एंड द वन मोर थिंग आपको बोला है कि एक्स इंटीजर है, तो इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप एक्स की वैल्यू -10 कंसिडर करोगे तो उसका स्क्वायर भी +100 आएगा, या एक्स की वैल्यू +10 करोगे तो उसका स्क्वायर भी +100 आएगा। सो सेट विल बी -10 एंड 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे 2 हो गए, एंड देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, चलो लिख लो।
Now take the last one. Over with fifth one, first five. Over your first five. Chalo, take the sixth one. Set of अगेन ABC सेम क्वेश्चन है फोर्थ वन के जैसे, सिर्फ एक कंडीशन चेंज है उसमें. सो विल सी दैट वन. क्या बोला है? F is the set of pair of A B such that AB belongs to, क्या बोला है अभी? रीड इट केयरफुली. AB belongs to Q बोला है. ठीक है, AB belongs to Q and condition is given A plus B is equal to 11. Okay, now what is Q very first? Q क्या होता है? एस धनिका, what is Q? क्वेश्चन। Q का मतलब क्या होता है धनिका नंबर सिस्टम में? Q का मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर क्या फॉर्मेट में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? 1/2 इज रैशनल नंबर. बराबर है, बराबर है. तो 0.5 भी रैशनल नंबर हो गया, राइट? या -7 भी रैशनल नंबर है. -7 तो P by Q के फॉर्म में नहीं है, फिर कैसा मिस? तो सिंपली उसको डिवाइड बाय 1 कर दो. यस, यस. और आई कैन से दैट 0 भी रैशनल नंबर है. 0 कैसे रैशनल नंबर है? वो तो P by Q के फॉर्मेट में नहीं है मैम. हमारी कंडीशन क्या है? P और Q इंटीजर होना चाहिए, मतलब वो निगेटिव रह सकता है, वो 0 रह सकता है, वो पॉजिटिव रह सकते हैं. तो वी कैन अगेन से दैट 0/1. 0/1 लिख सकते हैं ना, 1/0 नहीं लिख सकते हम लोग. वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है. क्लियर? सो अगर 0 भी है तो वो आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट 0/1 इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. समझ में आ रहा है आपके? आई कैन से दैट -4.5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. समझ में आ रहा है रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो अब हमारे पास कंडीशन है, लुक हियर. अब हमारे पास कंडीशन है कि ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करना है आपको पेयर में जिसका सम 11 होता है. ठीक है, सो विल सी दैट वन. रैशनल नंबर क्या होता है आप सबके ध्यान में आ रहा है ना? चलो, तो अभी हम देखेंगे. अब क्या करना है आपको? ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करना है जिसके सम 11 होना चाहिए और वो पेयर में होना चाहिए. सो लेट्स से आई कैन से दैट 0,11. बोल सकते हैं क्या? 0 + 11 का सम कितना हो गया? 11. इसमें ये 0 क्या है आपका? A है, और 11 क्या है? B है. ठीक है, तो ऐसे आपको पेयर बनाना है जिसका सम 11 आएगा. तो ऐसे कितने पेयर बना सकते हैं आप? आई वॉन्ट टू से दैट 5.5, 5.5 ये भी तो 11 होता है, राइट? ये भी तो 11 होता है नहीं होता है? आई कैन से दैट 1/2. ओके, एंड 21/2. 1/2 एंड 21/2 ये भी तो 11 होता है क्या ये? 1/2 एंड 21/2. देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो गई, डिवाइड बाय 2 हो गया. 1 + 21 22 हो गया, 22/2 हो गया, तो आंसर 11 आ गया. मुझे बस दो पेयर ऐसे लेना, दो ऑर्डर पेयर मतलब दो नंबर ऐसे लेना है जिसका सम मैं 11 ला सकूं. समझ में आ रहा है? मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ. जस्ट वेट. आई कैन से दैट 13, -2. 13, -2 भी क्या हो गया? 11 हो गया. समझ में आ रहा है आपके? हम्म
So I can show here my 13 कॉमा -2. So ऐसे में कितने नंबर्स लिख सकते हो? एनीबडी लेट मी नो दैट. ऐसे मुझे कितने नंबर्स लिखना आएंगे? आई कैन से दैट 6,5 है. अगेन अगेन आई कैन से दैट 3,5, 3.5, 7.5. बताइए ऐसे कितने नंबर्स लिख सकते हैं मैं? आई कैन राइट 9/2. यस, आई कैन राइट 1/3 कॉमा 32/3. लिख सकते हैं क्या? सो 1 + 32 33 हो गया. 33 डिवाइड बाय 3 करो, फिर से आपको 11 मिल जाएगा. तो हाउ मेनी नंबर्स कैन आई राइट हियर? आई कैन राइट अगेन 11,0. इनफाइनाइट टाइम्स आई कैन राइट दीज नंबर्स. बिकॉज देखो, नेचुरल नंबर है ना, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर है तो आप उसमें 0 यूज नहीं कर सकते, आप उसमें निगेटिव नंबर्स यूज नहीं कर सकते. तो वहां पे आपको रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था. ठीक है, बट अभी आपके यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो उसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसमें आप फ्रैक्शन भी ले सकते हो, उसमें आप पॉइंट्स भी ले सकते हो. सो देर इज नो लिमिटेशन. आपको सिर्फ क्या करना है? सम 11 दिखाना है. अब एक सिंपली बात बताओ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, आई शो यू दैट. जस्ट अ सेकंड, सिर्फ एक ये देखेंगे. व्हाट आई टोल्ड यू कि 1/2 और क्या बोला था मैंने? 21, 21/2. इसका सम भी तो 11 होता है. तो आई कैन सिमिलरली शो दैट 1/3. हाँ, एंड 32/3. आई कैन अगेन शो दैट 1/4. कर सकते क्या ऐसा? कर सकते क्या ऐसा? और 43/4 कर सकते. तो 1/43 कितना होगा? 1 + 43 44. 44/4 क्या हो गया? 11. समझ में आ रहा है क्या आपके? तो मैं ऐसे इनफाइनाइट कितने भी नंबर्स ले सकती हूँ. सो इन शॉर्ट, जब आपका ए एंड बी रैशनल नंबर से डिफाइंड है, रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, तब आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो. इट मीन्स देर इज नो लिमिटेशन. एंड दैट्स वाई, कहा गया हमारा स्लाइड? यस, हियर. दैट्स वाई आप यहाँ पे बोलोगे, आपका जो ये सेट एफ है, देयरफॉर सेट एफ इज अ, यस, इनफाइनाइट सेट. समझ में आ रहा है आपके? ये क्वेश्चन समझ में आया है क्या? सर घुमा लो, चक्कर आए जैसा. समझ में आ रहा है क्या? यस, नो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ रहा है समझ में? ओके, नव्या समझ में आया आपके? नव्या, गुड आफ्टरनून. यस मैम. यस, धनिका, यस मैम. रावनी, यस मैम. ओके. सो इन दिस वे आपको क्या करना है? लिस्टिंग मेथड हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म हो, आपको उससे आपका सेट डिफाइन करना है एंड देन डिसाइड करना है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल है और एम्प्टी है. क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? चलो लिख लो, 2 मिनट देती हूँ. चेक कर लो आपके एग्जाम्पल्स.
ओवर एवरीबडी? यस मैम। एक छोटा सा टाइप है, या उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, हम देखेंगे वो, एंड देन वी विल स्टॉप। ठीक है, चलेगा? हाँ, चलो, कमिंग टू द फर्स्ट पेज, आपका कंसेप्ट मैप ओपन करना है आपको। कंसेप्ट मैप ओपन करना है सबको। So see, in the concept map, आपका first one जो था methods of writing set, we finished. Then today we have seen the types of sets. ठीक है? Now we are coming under the third section, which is relationship of different sets. ठीक है? तो ये रिलेशनशिप जो है ना, एक्चुअली इक्वल सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समटाइम समवेयर इनको टाइप्स ऑफ सेट ही कहते हैं। ठीक है, बट ये जो टाइप्स ऑफ सेट है ना, सॉरी, सेट ऑफ टाइप्स ऑफ सेट है ना, ये जो है ये पर्टिकुलर रिलेशंस शो करते हैं आपको। इट मींस दे ऑल आर, मतलब इक्वल सेट हो, सबसेट हो, यूनिवर्सल सेट हो, कॉम्प्लीमेंट सेट हो, ये कभी भी मिनिमम दो सेट के बीच में काम करते हैं। और जब दो सेट की बात आती है तो डेफिनेटली उनमें हम क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। दैट्स वाई एक्चुअली ये सब टाइप्स ऑफ सेट ही है, बट हमने उसको एक अलग से डिफाइन किया है कि दीज आर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट सेट। अभी इक्वल सेट ये सेट का टाइप ही है, बट हम इक्वल सेट डिफाइन करने के लिए रिलेशन दिखाएंगे मिनिमम दो सेट में। ठीक है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। आपको नेक्स्ट हेडिंग देना है, या आप थर्ड सब हेडिंग दे सकते हो, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट सेट, और उसके अंडर आपको लेना है द फर्स्ट वन, इक्वल सेट। ये मुझे अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। आप लोग एज अ नेम, आपको नाम ही काफी है बोलते ना, वैसा है इसका, आप लोगों के ध्यान में आ जाएगा। एंड व्हाई वी हैव रिटन दिस वन अंडर रिलेशनशिप फ्लो चार्ट, ये आपको अभी ध्यान में आ जाएगा कि इक्वल सेट, कोई भी चीज इक्वल दिखाने के लिए उसको कोई दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, कंपेयर करने करे बिना ही आप थोड़ी शो कर पाओगे कि ये इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो वो किसके साथ इक्वल है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो किससे मैच नहीं कर रहा है, किससे इक्वल नहीं हो रहा है, ये रिलेशन हमको दिखाना पड़ता है। तो एज अ नेम सजेस्टेड, इक्वल सेट क्या होता है? सपोज आपके पास दो सेट है, सपोज आपके पास सेट ए है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड टी। ठीक है, और बी आपका ऐसा सेट है, सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड ईट। ठीक है, ठीक है, तो अभी लिस्टिंग मेथड के हिसाब से ए क्या हो गया बताओ? ए क्या हो गया अंश? जल्दी जल्दी बताओ। मैम टी कॉमा ई कॉमा ए। परफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट सेट बी? ई कॉमा ए कॉमा टी। ठीक है, सो अब मुझे बताओ आप, यहाँ पे सेट ए क्या है? टी कॉमा ई कॉमा ए। व्हाट इज योर बी हियर? ई कॉमा ए कॉमा टी। सो फ्रॉम दिस वन व्हाट वी कैन से, आराध्या? ये दोनों सेट से आप क्या डिसाइड कर सकते हो? It is a equal set. हाँ, दीज आर इक्वल सेट। सी, फिर से हम रूल पे आएंगे। रूल क्या बोलता है? ऑर्डर No डजंट order मैटर। matter. ऑर्डर मैटर नहीं करती, तो हम टी ई ए लिखे क्या, ई ए टी लिखे क्या? समझ में आ रहा है आपको? सो इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे सेट ए के मेंबर
सेट बी के मेंबर से मैच होता है। इट मीन्स टी ए में भी बिलोंग करता है, टी बी में भी बिलोंग करता है, ई आपका ए में भी बिलोंग करता है, ई आपका बी से भी बिलोंग करता है, ए आपका सेट ए से भी बिलोंग करता है और ए आपका सेट बी से भी बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट ए और बी कैसे हो गए, ए और बी कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस, गॉट व्हाट इज इक्वल सेट? यस एवरीबॉडी, सर घुमा लो गोल गोल। यस यस यस, नो नो। ठीक है, सिंपल वन है, बहुत ही सिंपल है। सो लिख लो एक डेफिनेशन। इक्वल सेट हेडिंग देना है, नीचे लिख लो। और जब तक मैं ना बोलूं बोर्ड पे का, ये स्क्रीन पे का लिखा मत करो, मैं टाइम दूंगी आपको डेफिनेटली। चलो राइट, अपन प्रॉपर वे में लिखेंगे। जब आपको फिर से उसको रिकॉल करना है, आपको स्टडी करना है बाद में, तो मैशअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, सेट्स आर इक्वल। राइट ऑन द डेफिनेशन। Two sets are equal if they have exactly same elements. यहाँ पे ब्रैकेट में एक नोट लिखना है, ऑर्डर डजंट मैटर, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नीचे एक और में फिर से उसका डेफिनेशन लिखना है आपको। और बोलने से दैट इज करेंगे हम, कि हम ऊपर वाले को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। दैट इज सेट ए एंड सेट बी आर equal set. Set B and set A are equal set if every element of set A is in set B and vice versa. Vice versa मतलब क्या पता है ना आपको? Vice versa मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट। मतलब if every element of set B is in set B or every element of set B is in set A। ठीक है, सो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। Two sets are equal if they have exactly same elements. That is, set A and set B are equal set if every element of set A is in set B and vice versa। और आपको फॉर एग्जाम्पल में हमारा टी और ईट वाला एग्जाम्पल लिख लेना है। अगर आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा तो इट्स ओके, अगर नहीं लिखा है तो इतना एग्जाम्पल लिख लो। वी विल स्टॉप हियर टुडे, कल हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट? डेफिनेशन डेफिनेशन दिखाओ। मैम जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। यस, two sets are equal if they have exactly same elements. Note that order doesn't matter. That is, set A and set B are equal set if every element of set A is in set B and vice versa. Over with definition, everybody.
एग्जाम्पल लिख लो। सो कल हम ये सब टाइप्स पे एंड इक्वल सेट इंक्लूडिंग इक्वल सेट के कुछ और एग्जांपल देखेंगे एंड प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, ठीक है। In between that, कुछ doubt है today's if you are having any doubt in today's session? सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो हो रहा है तो यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, डिस्कस करेंगे तो ही हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे, ठीक है। ओके, होगा। बाय मैम, थैंक यू। बाय। यू कैन लीव, जिनका हो गया है वो लीव कर सकते हो। होगा धनिका। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, बाय।